हाय गाइस, तो यूनिट 4 साइकोमेट्रिक हम पढ़ रहे थे, तो उसका कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। मेरे पास बंसल की बुक है, मेरे पास खुरमी भी है, तो दो दो क्वेश्चन दोनों में से हम पहले जो अभी हमने लेक्चर 1 जो हमने पढ़ा है उस बेस पे हम दो दो क्वेश्चन दोनों बुक से आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल के हेल्प से क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, Find vapor pressure, specific humidity and the enthalpy of saturated air at a temperature 32 डिग्री सेल्सियस। तो सैचुरेटेड एयर एक टर्म मैंने आपको अपने नोट्स में पढ़ाया था कि when air is saturated dBT, WBT, dBT are equal. dBT is the dry bulb temperature, wet bulb temperature और dew point temperature। सैचुरेटेड जब होगा तो इक्वल होगा, तो हम टी डी बी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई वेट टेम्परेचर टी डब्ल्यू बी, टी डी पी इज द ड्राई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप सबसे पहले फाइंड करना है प्रेशर, वेपर प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल एट 32 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रेशर है हम वो फाइंड करते हैं। तो स्टीम टेबल को ओपन करना है, क्लियर है। तो स्टीम टेबल में इंडेक्स में देखो, टेम्परेचर बेस पे आप निकाल सकते हो फॉर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए। पेज नंबर 22, तो पेज नंबर 22 आप जल्दी से ओपन करें। पेज नंबर 22 हमने ओपन किया, ठीक है। तो टेम्परेचर इधर दिया हुआ, ये प्रेशर दिया है बाहर में, उसका प्रेशर उस टेम्परेचर पे क्या प्रेशर होगा, उस टेम्परेचर पे आपका क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, ठीक है। फॉर लिक्विड की सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, सैचुरेटेड वैप्यूर के लिए एंथैल्पी क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, ये सब दिया हुआ है। तो 32 डिग्री सेल्सियस ढूंढते हैं। तो ये रहा 32 डिग्री सेल्सियस, ये रहा 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना है 0.04755। तो ये वैल्यू रख दें, तो 0.0475। अलग अलग बुक है, थोड़ा बहुत बुक्स में डिफरेंस हो जाता है, बट सही है। तो डायरेक्ट आप वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। अब आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो मैंने आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला निकाल के दिया था, दैट इज 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV। ओके, तो PV क्या है अभी हमने जस्ट फाइंड किया 0.0476 बार, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो PV की वैल्यू। PT तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का क्या नॉर्मल प्रेशर है वो तो याद होना चाहिए माइंड में, 760 mmHg। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा 760 mmHg। तो उसको जब बार में आप कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 760 mmHg, बार में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1.01312 बार, क्योंकि आप ये वैल्यू जो है ये बार में लियो। तो PT की जगह वो वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.03 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है। अगला एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका हमने फार्मूला ये डेवलप किया था वह CPM को हमने लिख दिया था, CP प्लस CPS W को हमने CPM लिख दिया था वेयर, ठीक है। CPM को हमने क्या लिख दिया था, CP प्लस CPS W इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमिड एयर। तो यहाँ पे ये वैल्यू है क्या, CP क्या है आपका, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर नॉर्मली एज्यूम 1.005, तो हमने CP की जगह 1.005 रख दिया, प्लस CPS क्या है, CPS को भी हम नॉर्मली 1.88 रखते हैं, तो हमने 1.88 रख दिया इनटू W। अभी W आपने फाइंड किया 0.03, ये वैल्यू 0.03 आप रखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू लगभग इतना आएगा। क्लियर है। इनटू TDV, तो इंटू TDV प्लस W HG माइनस CPS TDV। तो CPS क्या हो जाएगा 1.88, तो 1.88 रखा, TDV वैसे ही रहने दिया, W वैसे ही रहने दिया, HG ये कहाँ से आ गया। तो भाई एंथैल्पी है सैचुरेशन लेयर का, तो 32 डिग्री सेल्सियस पे अभी जो हमने खोला था, तो 32 डिग्री सेल्सियस पे ये 32 डिग्री सेल्सियस पे HG सैचुरेटेड वेपर कितना है, ये 2559.899। तो स्टीम टेबल है, बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, इसलिए वैल्यू इसने ये रख दिया। अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। और TDB क्या है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सारे वैल्यू पुट करो तो आपका 108.96 kJ/kg ऑफ ड्राई एयर डायरेक्ट आ जाएगा। तो समझ गया ना ये कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ईजी था। ओके, तो खुरमी से ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें इसने जितने अभी मैंने पढ़ाया था सब फाइंड कर दिया है, ठीक है। द रीडिंग
फ्रॉम अ स्लिंग साइकोमीटर आर एस फेलो। तो साइक्रोमीटर अभी हम पढ़े नहीं है, तो समझ लो साइक्रोमेट्री, तो जो साइक्रोमीटर के रिलेशन पढ़े हैं, तो वो जो साइक्रोमीटर है वही सब रिलेट करके वैल्यू फाइंड करता है। तो अभी मैं आपको अगले लेक्चर में साइक्रोमीटर क्या होता है बताऊंगा। एक नॉर्मल यार मीटर होता है, आपको मैं बुक में दिखाता हूँ, ये देखो ये है, ऐसा कुछ मीटर होता है, ठीक है। वेट बल्ब एक वेट बल्ब लगा है, एक ड्राई बल्ब लगता है, तो दोनों का ये हैंडल है, तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसा, ये देखो ऐसा दिखता है, ये बताता है, ठीक है। वैल्यू प्रेशर से क्या रिलेशन है, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये सब बता देता है, ठीक है। चलो, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर TDB दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। TDB दिया हुआ है, वेट TW भी दिया है, बैरोमीटर रीडिंग इज इतना, तो बैरोमीटर रीडिंग 740 mm ऑफ Hg। तो ये बैरोमीटर रीडिंग जो ये Hg से Hg क्या है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये बोले तो ये है PT टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में 740 mm Hg, इसको 1.012 बार में हम ले लेते हैं, क्लियर है। और यूजिंग स्टीम टेबल डिटरमाइन, पहला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP फाइंड करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किससे दिखाते थे, फाई से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू, वेपर डेंसिटी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर H, ये सब हमें फाइंड करके बताना है। तो हमने लिख दिया, गिवन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और PB मीन्स हम PT हम तो पढ़ रहे थे, तो 740 mm Hg। नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करना है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे। नाउ अब देखो इसमें क्या लोचा है, अगर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आपको फाइंड करना होगा, तब आपका TDP ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। क्या, सिंस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, क्लियर। देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल एट दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्रेशर पे क्या टेम्परेचर है, वो जो होगा हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। और ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन भी हमारा क्या था, इट इज़ द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पे जो नॉर्मली प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर पे क्या टेम्परेचर है, वो होगा जो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या है, दिस, ठीक है। ये मैंने आपको ये टर्म आपको बताया नहीं था, ये अकॉर्डिंग टू मैंने डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला निकालना बताया था, दैट इज PV प्लस PA, ठीक है। वाटर वेपर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, विच इज इक्वल टू PW माइनस PB माइनस PW TD माइनस TW अपॉन दिस। तो ये ड्राई क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर अपॉन 1544 माइनस 1.44 इंटू TW मीन्स वेट बल्ब टेम्परेचर, और दिस PB माइनस PW। तो PB माइनस PW हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो PW जो क्या है, PW हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। और PB क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। इसको एक तरीके से और मैं आपको बताता हूँ, देखो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, वो होता है दिस और इसका फॉर्म, ठीक है। वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर का, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा PA जो होता है वो होता है PT माइनस PB, क्लियर है। तो आपके पास आप PW वाटर वेपर का आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो अगर इसका टेम्परेचर आपको दिया हो। तो देखो आपका वेट टेम्परेचर दिया है वाटर वेपर का, कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस,
ड्राई वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम टेबल में 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है प्रेशर वो देखते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.02337 ये है। तो 0.02337 ये देखो 0.02337 बार, ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकल गया। क्लियर है। नाउ वी नो डैट द बैरोमेट्रिक प्रेशर, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर हमारा कितना दिया हुआ है, इट इज 740 mmHg। ओके, इसको आप बार में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आपका 0.98642 बार आएगा। ठीक है, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर यहाँ पे दिया है, बैरोमेट्रिक रीडिंग, तो बैरोमेट्रिक तो 1 देखो 740 mm ऑफ Hg दिया है, तो 1 mmHg होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें 133.3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको डिवाइड कर दो 10⁵ से, तो आपका आ जाएगा 0.98642 बार। पीवी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो तो करना क्या है, तो आपने जो निकाला है वाटर वेपर का माइनस PW, ठीक है, जो सारे वैल्यू आए हैं इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर फाइनली आपका निकल आएगा। क्लियर है। और इस प्रेशर पे 0.01701 क्या है 0.017, ठीक है, 0.01705 इस पे टेम्परेचर देखो 15 डिग्री सेल्सियस, तो आपका निकल गया 15 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, ठीक है, इस बुक पे मत जाओ, अलग अलग बुक हैं, अलग थोड़ा कोई कुछ ज़्यादा सॉल्व कर देता है, कुछ कोई कम सॉल्व कर देता है। तो 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV। क्लियर है। तो 0.622 रखो। PV व्हाट इज PV, अभी आपका निकाल के आया है, दिस 0.01701 अपॉन PT माइनस PV। तो PT कितना हो जाएगा 1.0121 माइनस PV, जितना माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो लिख देना। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा लिखना, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका वैल्यू PV आया है, ये जो वैल्यू आया है मल्टीप्लाई करके आप नीचे वाले से डिवाइड कर दोगे, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा उतना ही आएगा 0.40। क्लियर है। 40% उसको 100 से डिवाइड करके कर दो 40% और मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। तो ऐसे निकल जाएगा। तो अलग अलग ये क्या कुछ ज़्यादा ही सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो वी नो दैट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओके वेट समथिंग रॉन्ग। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है 0.622। अभी मैंने सॉरी फॉर डैट, दिस इज फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस फॉर्मूले से आपको ये जो वैल्यू आया है ये आ गया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। ओके, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ा था अपने नोट्स में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए जो फॉर्मूला डेवलप किया था हमारा आया था phi इज इक्वल टू 1.6 WPA अपॉन PVS। ठीक है, तो वी नो दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज PV अपॉन PS, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू PV अपॉन PVS। ओके, तो व्हाट इज PV जो हमारा निकल के आया है, दिस वाटर प्रेशर एट वाटर वेपर, दिस अपॉन PS। ठीक है, दैट इज 0.0424। अभी तो इधर जो हमारा वैल्यू निकल कर आया। क्लियर है। ओके, तो ये वैल्यू तो हमें इससे मिल गया। अब PS कैसे लाएं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल हम फाइंड करते हैं कि सैचुरेटेड क्या है। तो देखो सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर के लिए कैसे निकलेगा, तो आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए सैचुरेटेड का। तो आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम टेबल के हेल्प से 30 डिग्री सेल्सियस पे देख लो आप, 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका कितना है प्रेशर 0.0424, ये वैल्यू आ गया, जिससे आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको बता ही दिया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज कैपिटल W अपॉन WS। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट नॉर्मल अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट फुल्ली सैचुरेटेड जब होगा इन दैट केस।
ठीक है। तो W तो आप निकाल ही लिए हो, ठीक है, W तो निकाल ही लिए हो। करना क्या है, बस एट सैचुरेटेड पॉइंट पे PVS की वैल्यू फाइंड कर दो, PV की जगह PVS की वैल्यू फाइंड करके रख दो तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वी नो डैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, यहाँ पे PV था PS, तो इन सैचुरेटेड के टर्म में, तो सैचुरेटेड टर्म में प्रेशर एट 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये फाइंड किया, तो हम पुट कर दे PS PV माइनस PS, PB इज जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है दिस, माइनस PS जो हमने अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम टेबल से निकाला है वो, ठीक है। तो इससे आपका WS निकल जाएगा, तो W अपॉन WS क्या हो जाएगा, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W माइनस WS इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इसको डिवाइड कर दो तो 0.391 आपका निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड 39.1%, ठीक है। और भी आप एक और फार्मूला है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला था हमारा वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है WPB माइनस P बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस वाटर वेपर प्रेशर अपॉन RATD, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी आपका इससे निकल जाएगा, वेपर की कितनी डेंसिटी है, ठीक है। तो W आपने अभी जस्ट फाइंड किया, पुट करो, PB आपको पता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, PV हमने फाइंड किया दिस, और RA डेट इज़ 287 नॉर्मली हम रखते हैं फॉर इन केस ऑफ बार, और TD टेम्परेचर डेट इज 30 डिग्री सेल्सियस था, 273 का प्लस कर दो, इन केस ऑफ कैल्विन में हम कैलकुलेट करें, इसलिए 287 वैल्यू लिए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। नाउ एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर kg ऑफ ड्राई गैस। तो एंथैल्पी के लिए मैंने आपको पढ़ाया था एंथैल्पी का फॉर्मूला दिस और एंथैल्पी का फॉर्मूला दिस, ये सारे वैल्यू Hg आप विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल Hg निकाल लो, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपके पास है, अभी आपने कैलकुलेट किया है। Cp दिस CPS की वैल्यू 1.88 पुट करना है। Hg आप एट ड्यू पॉइंट पे निकाल लो, Hg कितना है, ड्यू पॉइंट आपका टेम्परेचर निकाल चुके हो, W निकाल चुके हो, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, ठीक है। CPM बस फाइंड करना है, तो CPM CP प्लस दिस, तो CPS हमारा होता है 1.88, W आपने निकाल चुके हैं, CP आपका 1.00 नॉर्मली हम लेते हैं, तो ये भी निकल गया। सारे वैल्यू पुट करोगे तो आपका एंथैल्पी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये देखो 1.0 तो इतना ही रहेगा। TD क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस W आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो HFG प्लस 2.3 TDB, ठीक है। तो TDB आपका वैल्यू पता है, इतना है 2.3, एट ड्यू पॉइंट पे आप निकाल लो कितना आपका Hg है स्टीम टेबल से देखकर, ठीक है। W आप कैलकुलेट किए हो, TD आपका इतना है, ये पॉइंट सॉल्व करो तो आपका डायरेक्ट इतना आ जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक सारे पॉइंट आप अब कैलकुलेट कर लोगे थोड़ा बहुत, क्योंकि दूसरा बुक है, हमने जो नोटेशन पढ़ा है वो दूसरे बुक के अकॉर्डिंग नोटेशन पढ़ा है, और इसके नोटेशन अलग हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था नोटेशन को समझने में यहाँ पे, बट नो प्रॉब्लम। आप तो जो नोटेशन मैंने पढ़ाया है, फिर आप जो नोटेशन पढ़े हो उसी नोटेशन से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा, सब समझ में आएगा नोटेशन। यहाँ पे अचानक अगर देखोगे तो भाई ये PV क्या है, अभी हमें पढ़ रहे तो बैरोमेट्रिक प्रेशर पता है, ये PV क्या है पता है, ये अभी अचानक देखोगे समझ में नहीं आएगा। और हम PV को हम क्या पढ़ रहे थे, PW या PV हम भी पढ़ रहे थे, वाटर वेपर प्रेशर, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा बट नो प्रॉब्लम।